Well, let us now move on to the last question of the NCERT exercise 6.3. The question here is, if AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. क्वेश्चन वैसे ठीक ठाक है, डिफिकल्ट नहीं है बहुत. ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो गिवन से शुरुआत करते हैं. वी आर गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर एंड एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली. ये आपको गिवन है. एंड वी हैव टू प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम. चलिए गिवन लिखते हैं. वी आर गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. दिस इज given in the question itself. Now if these two triangles are similar, which means आप उनके corresponding sides के ratio को भी equal लिख सकते हैं, which implies AB upon PQ. ध्यान से देखिए, अगर आप AB बोल रहे हैं तो उसका corresponding PQ है, is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ठीक. Now एक चीज और देखिए, AD अगर मीडियन है, इसका मतलब D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC इज ट्वाइस ऑफ BD. जो BC है वो BD का डबल है. आप ये भी लिख सकते हैं, है ना. रीजन लिख देता हूं, सिंस D इज, थोड़ा दूर लिख देता हूं उसको, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. सिमिलरली आप QR को लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं PQR में, QR को लिख सकते हैं आप ट्वाइस ऑफ QM. रीजन बीइंग सिंस M is midpoint of QR. ठीक. नाउ अब अगर आप देखें तो ये जो मैंने लिखा है इसको फिर से मैं लिखूंगा. कैसे लिख रहा हूं उसको देखिएगा. AB अपॉन PQ एज सच इज इक्वल टू, BC को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ट्वाइस ऑफ BD से, ट्वाइस ऑफ BD अपॉन QR को रिप्लेस कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR एज सच, AC अपॉन PR एज सच. अब आप देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR. इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए. ठीक. नाउ एक चीज और, अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके तीनों एंगल भी इक्वल है. मतलब ये कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होना चाहिए. ठीक है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. तीनों का रीजन क्या है? सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ अब हमारा काम लगभग हो गया. अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा, एक ट्रायंगल लूंगा ABD और एक लूंगा PQM. देखते हैं. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, अगर आप ABD और PQM की बात करें तो उसमें देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है आपके पास, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. इस ट्रायंगल ABD में एंगल B जो है वो ट्रायंगल PQM का एंगल Q के इक्वल है. ये तो हमने यहां भी लिख के रखा हुआ, आप देख सकते हैं. ठीक है ना. एंगल B इक्वल टू एंगल Q पता चल रहा है आपको. एज वेल एज अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखिएगा, जिसको मैं ब्रैकेट बॉक्स के अंदर एनक्लोज करूंगा, ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. ध्यान से देखिए, ये M लिखा हुआ है ना. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. मतलब ट्रायंगल ABD और PQM में हमने दो साइड्स के रेशियो को भी इक्वल कर दिया. करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलना चाहिए मेरे को, है ना. तो इसका मतलब समझ रहे हैं, विद दीज टू इंफॉर्मेशन एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, हम बोल सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन ABD is similar to triangle PQM. तो आप उसको लिख सकते हैं बाई, which implies लिख सकते हैं बाई SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन triangle ABD is similar to triangle PQM. अब आप देखिए, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ABD और PQM, तो अब आप उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं. यहां पे लिख सकते हैं विच इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, आप AD अपॉन PM लिख सकते हैं. AD अपॉन PM, यही आपको प्रूव भी करना था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में. ठीक है. इसका रीजन क्या है? सिंस करस्पॉन्डिंग
sides are proportional. Corresponding sides are proportional क्योंकि दोनों triangle similar है. So this completes our solution as well as the entire exercise. Let us now move on to exercise 6.4. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.